रसूल खुदा तबूक की तरफ रवाना हुए तो आपने अली अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर किया। अली अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे औरतों और बच्चों में छोड़कर जा रहे हैं। आपने फरमाया, क्या तू राज़ी नहीं कि तुझे मुझसे वही मंज़िलत हासिल हो जो हारून को मूसा से हासिल थी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसी हदीस मंज़िलत को इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब सही मुस्लिम में साद बिन अबी वकास की ज़बानी नकल किया है। साद कहते हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग के मौके पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर किया तो हज़रत अली ने अर्ज़ किया, आप मुझे औरतों और बच्चों के साथ पीछे छोड़ रहे हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू इस बात पर राज़ी नहीं कि तुझे मुझसे वही मंज़िलत हासिल हो जो हारून को मूसा से हासिल थी, लेकिन मेरे बाद नबूवत ना होगी। इस तमाम तर बहस का खुलासा ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मदीने से एक या ज़्यादा दिनों के लिए रवाना हुए तो आप अपना जानशीन मुकर्रर किए बगैर नहीं गए। हम देखते हैं कि जंग ओहद, जो कि मदीने के बिल्कुल करीब वाक़ई थी, और आप सिर्फ एक दिन के लिए वहाँ रवाना हुए, तो इस कलील साख्त और कलील वक्त के लिए भी आपने खलीफा मुकर्रर किया। और फिर ये देखकर हमें फरासत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाद देना पड़ती है कि आप ग़ज़वा खंदक के दौरान, जबकि आप मदीने में ही क़याम पज़ीर थे, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, तो आपने इस मौके पर भी अपना जानशीन बनाया, और इससे आपका मकसद ये था कि आपकी मसरूफियत बढ़ने की वजह से अहली शहर के मामलात मुअत्तिल ना हों। अब जरा ठंडे दिलो दिमाग से सोच कर फैसला करें कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन के लिए भी कहीं जाते तो भी आप किसी न किसी को अपना जानशीन मुकर्रर करते थे। ज़रा सोचिए कि जिस ज़ात आलिया को उम्मत की इतनी ज़्यादा फ़िक्र हो, वो उम्मत में जानशीन मुकर्रर किए बगैर दुनिया से कैसे रुखसत हो सकते हैं। और अक्ल सलीम ये बात मानने पर आमादा नहीं है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को सहारे और मुवज्जा के बगैर छोड़ जाएं और किसी को अपना खलीफा मुकर्रर ना करें और यूं उम्मत में सर पटोल होती रहे।